नहीं लगता कि सोनिया गांधी और राहुल। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सचिन पायलट पहुंचे दिल्ली, सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। सिरोही में एडीएम की मनमानी के चलते पत्रकारों को बैठना पड़ा धरने पर। पुलिस द्वारा पत्रकार को दबाने के विरोध में बैठे धरने पर। जोधपुर में राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण ने मेहरानगढ़ में किया मां चामुंडा मंदिर में दर्शन। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में सियासी संकट के हालात के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां दिल्ली में एयरपोर्ट पर भी सचिन पायलट ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। मीडिया से बात किए बिना सीधे एयरपोर्ट से रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। जयपुर में रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट की आलाकमान के साथ ये पहली बैठक होगी। सचिन पायलट के दिल्ली दौरे को लेकर अभी तक ये स्पष्ट नहीं कि आलाकमान की ओर से उन्हें बुलाया गया या वो खुद सोनिया गांधी से मुलाकात की कोशिश करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान की सियासी बयानबाजी से दूर होने के लिए वो दिल्ली आए हैं और यह आलाकमान के अगले कदम के बाद आगे का फैसला लेंगे। जयपुर में कांग्रेस विधायक और मंत्रियों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा लगातार महेश जोशी और शांति धारीवाल को निशाना बना रही है, तो वहीं महेश जोशी ने आवास पर प्रेस वार्ता कर इन सारे आरोपों का खंडन किया। झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र के छोटे से गांव बरड़िया बिरजी गांव में रहने वाले जैन ने छात्र नमन जैन ने लगातार हो रहे गैस लीकेज व उसमें होने वाले हादसों को गंभीरता से देखते हुए एक ऐसा यंत्र बनाया जो गैस लीकेज होते ही घर की सारी विद्युत सप्लाई को अस्थायी रूप से बंद कर देगा और तुरंत ही आपके फोन पर कॉल कर देगा। इतना ही नहीं, घर की विद्युत सप्लाई तब तक चालू नहीं होगी जब तक कमरे के अंदर फैली गैस पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाए। छात्र ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जितने भी इन्वेशन हुए उनमें प्रमुख रूप से आग लगने के बाद आग पर काबू पाने के लिए बहुत हुए हैं, लेकिन यह पहला उपकरण है जिसमें हादसा होने से पहले पता लगाया जा सकता है। सूरतगढ़ के पुराने राधा स्वामी सत्संग भवन में एक शाम खाटू वाले के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूरतगढ़ के छाबड़ा परिवार द्वारा आयोजित जागरण में शहर के अलावा जेतसर, गोलूवाला, गंगानगर, विजयनगर आदि स्थानों से शाम भक्तों ने हिस्सा लिया। संग्रिया के शाम दीवाने सनी मित्तल ने बाबा शाम का भव्य श्रृंगार किया। जागरण में छाबड़ा परिवार द्वारा बाबा की पवित्र ज्योति प्रज्वलित की गई। राजधानी जयपुर से खबर, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बस्सी बीदाजी महाराज के मंदिर में जमुवाय माता की झांकी सजाकर सभी श्रद्धालु जमुआ रामगढ़ स्थित जमुवाय माता मंदिर के लिए रवाना होंगे। यात्रा में बस्सी, तुंगा, गुडा, फलियावास, चावंडीजा, मोहनपुरा, जमुआ रामगढ़ सहित अनेक क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। यह यात्रा 2 अक्टूबर को रवाना होगी और 3 अक्टूबर को मां जमुवाय माता के मंदिर में झंडा चढ़ाया जाएगा। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र में 25 सितंबर रविवार को डग से चौमेला के बीच पर बने टोल गेट के कर्मचारियों की लापरवाही से i20 व्हाइट कलर की कार में सवार 3 युवकों ने मोटरसाइकिल पर सवार कुशाल सिंह आकिया गहलोत को ओवरटेकिंग कर तीनों लड़कों ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वह गाली गलौज कर धमकाया और बोले कि यह तो टोल गेट है नहीं और गाड़ी ऊपर चढ़ाकर तुझे मौत के घाट उतार देते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार कुशाल सिंह बजरंग दल कार्यकर्ता ने जब गाड़ी रुकवाई तो टोल गेट के कर्मचारी की गलती से तीनों लोग फरार हो चुके थे। सफेद कलर की i20 गाड़ी नंबर RJ 35 CA 4475 गाड़ी निकलने का समय 12:30 बजे का है। सवार तीनों फरार हो गए, जिनके CCTV कैमरा में तीनों लोगों की फुटेज भी सामने आई है। गंगदार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।
सिरोही जिले के आबू रोड में एक कार्यरत पत्रकार के बच्चे के साथ एक निजी स्कूल की अध्यापिका द्वारा मारपीट करने के मामले में आबू रोड रेको पुलिस द्वारा 18 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई न करने व दूसरे निजी स्कूल द्वारा बच्चे को एडमिशन न देने को लेकर आज पत्रकार संगठन IFWJ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें, संगठन के दर्जनों पत्रकार जब जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तब कलेक्टर प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर आबू रोड गए हुए थे, जिसके कारण पत्रकार एडीएम को ज्ञापन देने उनके कक्ष में पहुंचे। लेकिन एडीएम अपनी अफसरशाही के घमंड में इतने घमंडित है कि उन्होंने ज्ञापन लेने के लिए अपनी कुर्सी से उठना भी मुनासिब नहीं समझा। पत्रकारों ने जब ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले को मौखिक रूप से अवगत करवाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाने की मांग करते हुए दोषी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की, तो एडीएम ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से बात तक नहीं की और कहा कि आपके जाने के बाद जो कुछ करना होगा वो कर दिया जाएगा। एडीएम के इस अड़ियल रवैये को देखते हुए पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया और एडीएम कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। धरना स्थल से पत्रकारों को खदेड़ने के लिए एडीएम ने पुलिस बल भी मौके पर बुलाया और पत्रकारों ने किसी भी सूरत में बिना मांग माने वहां से उठने से साफ इनकार कर दिया और कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आखिर एडीएम को अपनी हठधर्मिता छोड़कर जिला शिक्षा अधिकारी को कलेक्ट्रेट बुलाना पड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी गंगा कलावत ने मौके पर पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कल तक कार्रवाई कर पत्रकार के पीड़ित बच्चे को न्याय प्रदान करने की बात का भरोसा दिलाया। जोधपुर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ व राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना ने जोधपुर में RTDC की होटल घूमर द्वारा शुरू की गई लोकल साइंटिस्ट सीन बस सुविधा को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जयपुर से वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम पर्यटन मानचित्र पर विशेष रूप से अंकित है। यहाँ की स्थापत्य कला, संस्कृति, किले, हवेलियाँ, ये सब हमारे लिए गौरव की बात है। पूरी दुनिया के पर्यटक राजस्थान में आते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 4 वर्षों में RTDC व पर्यटन विभाग ने बेहतरीन कार्य कर नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास मेहरानगढ़ जोधपुर में मां चामुंडा मंदिर में दर्शन के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन अपने परिवार के साथ पहुंचे। प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हुए प्रार्थना की। साथ ही पूर्व में मेहरानगढ़ में हुए हादसे के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात कही। वहीं मेहरानगढ़ के मां चामुंडा मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। नवरात्रि का मैं आया हूँ, कल शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले उन लोगों को, उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ और उन लोगों के प्रति सम्मान अपना व्यक्त करता हूँ जिन लोगों की यहाँ कुछ भगदड़ हो गई थी उसमें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रशासन यहाँ सक्रिय हुआ, जिस तरह से काम कर रहा है, जो व्यवस्था की गई वो बहुत सराहनीय है और मुझे आशा है कि आने वाले 9 दिनों में पूरा जो यहाँ पे जो लवाजमा पुलिस का लगा हुआ है या प्रशासन का लगा हुआ, वो इसी तरह सक्रियता से काम करेंगे क्योंकि लोगों की आस्था है। चामुंडा माता के प्रति लोगों की इतनी आस्था है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए चामुंडा माता को मानते हैं और मैं आशा इन्हें विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से आइंदा से जो अच्छे कार्य हो सकेंगे, जो प्रशासनिक दृष्टि से लोगों को दर्शनार्थी के लाभार्थ के लिए जो काम हो सकेंगे वो हम सब करेंगे। और पिछली बार मैं जब आया, जब यहाँ चारों तरफ कई नारियल फोड़े जा रहे थे, कभी दुकानें लगी हुई थी, लेकिन आज वो सब कुछ नहीं है। एक बिल्कुल सौम्य रास्ता बना हुआ है। मैं आप सब लोगों को, मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी सक्रियता के कारण ये व्यवस्था हो पाई है। एक तरफ प्रदेश भर में गरबों की धूम है तो दूसरी तरफ माउंट में मां अर्बुदा के दर्शन करने निरंतर भक्त पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का दूसरे दिन माउंट आबू की अधिष्ठात्री देवी 52 शक्तिपीठों में से एक है। मां अर्बुदा हर साल दर्शन करने भालू भी आता है। माता की ज्योति पर भालू हम दिख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भालू की, यहाँ आए श्रद्धालु भी भालू को देख रहे हैं। आनंदित मां अर्बुदा का मंदिर, जहां नवरात्रा के दूसरे दिन मंदिर परिसर में भालू आया गया और परिसर की ज्योत के पास भालू आया। श्रद्धालु भालू को देखने रुके रहे वहां और आनंद लिया। नवरात्रि के दिनों में वर्ष में 2 बार लगातार यहां पर भालू आता है।
श्री डूंगरगढ़ से खबर जहां राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ व राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी वेलफेयर सोसाइटी की जिला इकाई बीकानेर का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन मंगलवार को श्री डूंगरगढ़ में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्याय हनुमंत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में शुरू हुआ। संघ के जिला अध्यक्ष सत्यप्रकार बाना ने बताया कि सम्मेलन में संघ व सोसाइटी से जुड़े समायोजित शिक्षाकर्मी उच्च न्यायालय में लंबित पुराने मामलों की स्थिति पर चर्चा के साथ समायोजित शिक्षाकर्मियों की श्रेष्ठ गुणवत्ता होने के बावजूद भी सरकारी विद्यालयों में हो रही उपेक्षा पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए भी प्रस्ताव लिया जाएगा। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जोधपुर मंडल द्वारा महिला अधिकारी अंशु, जो कि डी&D सेंट्रल के पद पर अधिकारी है, उनके द्वारा विरोधी नीतियों व अभद्र व्यवहार के विरोध में मंडल कार्यालय के बाहर गेट मीटिंग पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अंशु के विरोध में नारे लगाते हुए हाथों में तख्तियां लेकर मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार, मंडल अध्यक्ष महेश महेंद्र व्यास के नेतृत्व में अपर मंडल रेल प्रबंधक को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि हमारे यहाँ महिला अधिकारी मैडम अंशु द्वारा मजदूर विरोधी रवैये व कर्मचारियों को समस्याओं पर कई महीने से यूनियन द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रेलवे आवासों की दूरदर्शिता को देखते हुए संगठन उनके रवैये में सुधार करवाए, अन्यथा संगठन द्वारा प्रदर्शन निरंतर जारी रखा जाएगा। आज हमारे ही महिला अधिकारी जो यहाँ पर अंशु मैडम है, जो कि सीनियर डी&D सेंट्रल के पद पर कार्यरत है, उनकी कार्यप्रणाली और उनके व्यवहार को लेकर मंडल के अंदर भयंकर रोष है। उस रोष को ध्यान में रखते हुए यूनियन ने आज गेट मीटिंग कर निर्णय लिया कि हम मंडल प्रबंधक महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे। जैसलमेर खंड के ये अधिकारी हैं, रायकाबाग से लेकर जैसलमेर खंड इनके अधीन आता है और वहाँ पर पिछले 4 वर्षों से किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। हमने एक वीडियो के माध्यम से इनको बताने का भी काम किया। जो हमारे स्टाफ पानी यूज़ करते हैं, जिसको वाटर टैंक बोलते हैं। कोलायत में राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा का सम्मान हुआ। कोलायत में ब्राह्मण समाज के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्थानीय लक्ष्मी निवास होटल में समाज के लोगों ने माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। कोलायत के पत्रकारों ने कपिल मुनि भगवान की तस्वीर देकर मंत्री का सम्मान किया। भंवरलाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोलायत पंचायत समिति परिसर में शिविर में भाग लेने के लिए आए राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा का स्वागत किया गया। आज श्री उमाशंकर जी शर्मा मिश्र राज्य मंत्री राजस्थान सरकार कोलायत पंचायत समिति में पधारे थे। ब्राह्मण बंधुओं ने उनका स्वागत करने के लिए लक्ष्मी होटल में उनको आमंत्रण दिया। मंत्री जी ने सहर्ष इस आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर लक्ष्मी होटल में वो पधारे। समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। मंत्री जी ने भी 2 शब्द कहे और बहुत ही उन्होंने कहा कि समाज ने मेरे को बुलाया है, अच्छी बात है। मैं राज्य सरकार की जो योजना है उसके बारे में पंचायत में शीर्ष पर घूम रहे हैं और समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। समाज ने भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जोधपुर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन का उद्घाटन समारोह रॉयल रिजॉर्ट DPS सर्किल पाल जोधपुर में आए। मुख्य अतिथि गोविंद राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गोविंद राम मेघवाल ने शिक्षकों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष के अनुसरण करते हुए समाज में व्याप्त छुआछात, जातिवाद, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय व पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना की जानकारी भी दी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।